भूटिया लोगों का अनकहा इतिहास। तिब्बत से हिमालय तक विशाल हिमालय की ऊंचाइयों में एक ऐसा समुदाय रहता है जिसकी अपनी समृद्ध इतिहास, गहरी आध्यात्मिकता और निडर पर्वतीय संस्कृति है। भूटिया लोग तिब्बत के ठंडे पठारों से लेकर सिक्किम की सुंदर घाटियों तक भूटिया लोग अपनी परंपराएं, बौद्ध धर्म, व्यापारिक ज्ञान और योद्धा भावना को खतरनाक पहाड़ी रास्तों से लेकर आए। लेकिन भूटिया कौन है, वे कहां से आए और उन्होंने हिमालय के इतिहास को कैसे आकार दिया? आज हम भूटिया लोगों की अद्भुत यात्रा को जानेंगे। अध्याय 1, भूटिया लोगों की उत्पत्ति। भूटिया शब्द को बोध से निकला माना जाता है, जो तिब्बत का एक प्राचीन नाम था। भूटिया लोगों के पूर्वज सदियों पहले तिब्बत से निकलकर इन क्षेत्रों में आए: सिक्किम, भूटान, नेपाल और दार्जिलिंग। इतिहासकारों के अनुसार 14वीं से 17वीं शताब्दी के बीच बड़े पैमाने पर यह प्रवास हुआ। यह यात्रा बेहद खतरनाक थी। परिवार बर्फीले हिमालयी दर्रों को पार करते थे, जहां याक भोजन, ऊन, नमक और धार्मिक वस्तुएं ढोते थे। ये प्रवासी अपने साथ लाए तिब्बती बौद्ध संस्कृति, भाषा और लिपियां, वास्तुकला, पारंपरिक चिकित्सा और पर्वतीय जीवन जीने की कला। समय के साथ वे हिमालय में स्थायी रूप से बस गए। अध्याय 2, सिक्किम में आगमन। 17वीं शताब्दी में एक महत्वपूर्ण घटना ने सिक्किम का इतिहास बदल दिया। तिब्बती राजकुमार फुनत्सोग नामग्याल 1642 में सिक्किम के पहले चौग्याल यानी राजा बने। यहीं से नामग्याल वंश की शुरुआत हुई। भूटिया लोगों ने सिक्किम राज्य के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बौद्ध धर्म सिक्किम की संस्कृति का मुख्य हिस्सा बन गया, विशेषकर न्यंगमा और काग्यू परंपराएं। पहाड़ों में कई मठ बनाए गए जो बने शिक्षा, आध्यात्मिकता, कला और शासन के केंद्र। अध्याय 3, भूटिया संस्कृति और जीवन शैली। भूटिया संस्कृति हिमालय से गहराई से जुड़ी हुई है। पारंपरिक भूटिया कपड़ों में शामिल हैं पुरुषों और महिलाओं के लिए बाखू, रंग बिरंगी बेल्ट और जूते, और ठंडे मौसम के लिए ऊनी वस्त्र। उनका भोजन पर्वतीय जीवन को दर्शाता है। थुक्पा, मोमो, चुरपी, फर्मेंटेड भोजन और मक्खन वाली चाय। धर्म भी उनके जीवन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। अधिकांश भूटिया लोग तिब्बती बौद्ध धर्म का पालन करते हैं और त्योहार मनाते हैं, जैसे लोसर, पांग ल्हाबसोल और सागा दावा। पांग ल्हाबसोल सिक्किम का एक विशेष त्योहार है क्योंकि इसमें कंचनजंगा पर्वत को रक्षक देवता माना जाता है। भूटिया संगीत, नृत्य और मुखौटा नृत्य आज भी प्राचीन आध्यात्मिक परंपराओं को जीवित रखते हैं। अध्याय 4, व्यापार और हिमालयी जीवन। सदियों तक भूटिया लोग कुशल पर्वतीय व्यापारी रहे। व्यापार मार्ग तिब्बत, सिक्किम, नेपाल और भारत को जोड़ते थे। भूटिया व्यापारी इन वस्तुओं का व्यापार करते थे: नमक, ऊन, जड़ी बूटियां, घोड़े और चाय। बर्फीले रास्तों पर सामान ढोने के लिए याक बेहद महत्वपूर्ण थे। पहाड़ों में जीवन कठिन था। लोग कठोर सर्दियों, भूस्खलन और अलगाव का सामना मजबूत सामुदायिक संबंधों और पारंपरिक ज्ञान से करते थे। अध्याय 5, ब्रिटिश काल और राजनीतिक परिवर्तन। ब्रिटिश शासन के दौरान हिमालयी क्षेत्र में बड़े राजनीतिक बदलाव हुए। व्यापार मार्ग बदल गए, सीमाओं पर नियंत्रण बढ़ गया, बाहरी प्रभाव बढ़ने लगे। दार्जिलिंग एक महत्वपूर्ण ब्रिटिश हिल स्टेशन बन गया। सिक्किम चोग्यालों के अधीन एक राजशाही बना रहा, लेकिन धीरे धीरे ब्रिटिश प्रभाव बढ़ता गया। भारत की स्वतंत्रता के बाद सिक्किम के भविष्य को लेकर राजनीतिक बहसें तेज हुईं। अंततः 1975 में सिक्किम आधिकारिक रूप से भारत का एक राज्य बन गया। इससे सिक्किम के भूटिया समुदायों का राजनीतिक भविष्य बदल गया। अध्याय 6, आज के भूटिया लोग। आज भूटिया लोग आधुनिक जीवन के साथ आगे बढ़ते हुए अपनी पहचान को सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहे हैं। वे कई क्षेत्रों में कार्यरत हैं: शिक्षा, पर्यटन, सरकारी सेवाएं, व्यापार, कला और संस्कृति। हालांकि आज भी चिंताएं बनी हुई हैं: संस्कृति संरक्षण, भाषा का कम होना, पर्यावरणीय नुकसान और जनसंख्या परिवर्तन। फिर भी भूटिया परंपराएं आज भी मठों, त्योहारों, पारिवारिक मूल्यों और मौखिक इतिहास के माध्यम से जीवित हैं। नई पीढ़ी अब यूट्यूब, संगीत, सिनेमा और सोशल मीडिया का उपयोग करके अपनी विरासत को जीवित रख रही है। समापन। भूटिया लोगों का इतिहास संघर्ष, प्रवास, आध्यात्मिकता और साहस की कहानी है। खतरनाक हिमालयी रास्तों को पार करने से लेकर
राज्यों के निर्माण और प्राचीन बौद्ध संस्कृति को बचाने तक, उनकी विरासत पहाड़ों से गहराई से जुड़ी हुई है। भूटिया लोगों के लिए हिमालय केवल पहाड़ नहीं है, वे उनकी पहचान है, वे उनकी यादें हैं, वे उनका घर हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।